नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 9 दिन नवरात्र में और मैं हूं आपके साथ छाया। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में हम आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख देवी मंदिरों के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित सतरूपा शीतला मंदिर के बारे में बताएंगे। इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था इतनी है कि विदेशों से भी लोग यहाँ आस्था के जोत जलवाने आते हैं। आस्था का केंद्र बन चुके सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर में पूजा अर्चना से न सिर्फ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है, बल्कि यहाँ असाध्य रोगों की मुक्ति का भी साधन है। मंदिर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की माने तो करीब 150 साल पहले मां शीतला यहाँ जमीन से प्रकट हुई थी। मंदिर के जिस जगह से प्राचीन पाषाण प्रतिमा बाहर निकाली गई, उस जगह पर अब प्राकृतिक दूधिया कुंड बन गया है। कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता और इसमें सभी असाध्य रोगों को मिटाने की ताकत है। दुर्ग के सतरूपा शीतला मंदिर में इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर लगभग 1501 आस्था के दिव्य ज्योत जलाए गए हैं। इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था इतनी है कि विदेशों में निवास कर रहे लोगों के द्वारा भी आस्था के ज्योत जलवाए जाते हैं। वर्षों पुरानी इस मंदिर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ 7 बहनों के रूप में शीतला माता की 200 साल पुरानी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी बताते हैं कि तत्कालिक बैगा भूटरू ने स्वप्न का हवाला देकर लोगों को मां शीतला के प्रकट होने की जानकारी दी थी। इसके बाद आस्थावान लोगों ने स्वप्न में बताए अनुसार वहां गए और प्रतिमा को उठाकर चबूतरे में स्थापित कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रतिमा उठाई गई, उस जगह पर प्राकृतिक कुंड बन गया है। मान्यता है कि ऊंचाई पर होने के बावजूद भी उक्त कुंड का जल कभी नहीं सूखता। उन्होंने बताया कि इसके बाद से सैकड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर में इस बार भी चैत्र नवरात्रि के पर्व पर श्रद्धा और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और इस दौरान विशेष कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। वर्षों पुराने इस मंदिर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आसपास के इलाके के अलावा अन्य जिलों और प्रदेशों से भी भक्तगण आने लगते हैं। नवरात्रि में इस मंदिर को भव्य रूप से सजा दिया जाता है। पूरे 9 दिनों तक विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं। यहाँ 7 बहनों के रूप में शीतला माँ की 200 साल से भी पुरानी प्रतिमा स्थापित है। सभी मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, जो पास के ही शीतला तालाब की खुदाई से मिली हैं। लोगों के लिए जितनी अच्छी और सुंदर व्यवस्था बन सकती है, उसको बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और इस नवरात्र में तृतीया के दिन भजन संध्या का कार्यक्रम है। अंकुर तिवारी जी जो भजन संध्या के सम्राट है, उनका कार्यक्रम है।
पंचमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, षष्ठमी के दिन कार्यक्रम है, सप्तमी के दिन कार्यक्रम है और अष्टमी के दिन हवन भंडारा कन्या भोज, जो इस प्रसिद्ध कार्यक्रम है इस मंदिर का, माता का प्रांगण का कन्या भोज का जो विशेष आयोजन होता है। उसके पश्चात नवमी के दिन बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं और नवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकलती है, जब माता निकलती है तो वो देखने के लिए जो पूरा जन सैलाब रुका यहाँ पे उमड़ता है और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि माता साक्षात चल रही है। ये इस मंदिर की विशेषता है और मैं इस मंदिर समिति का अध्यक्ष संजय सिंह। मंदिर की मान्यता ऐसी है कि शरीर में छोटी या बड़ी माता होने पर भक्त सोमवार और गुरुवार को यहाँ नीम की पत्ती, तालाब का जल, चना दाल अर्पित करते हैं, जिससे उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता की मूर्ति के सामने एक छोटा सा कुंड भी है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। मंदिर के सदस्य बताते हैं कि उनकी 4 पीढ़ियां यहाँ सेवा दे चुकी हैं। इस मंदिर की मान्यता बिलासपुर संभाग के रतनपुर की महामाया मंदिर के समान है। सभी मूर्तियां स्वयंभू हैं, जो पास के ही शीतला तालाब की खुदाई से निकली थी। मंदिर में हर साल नवरात्रि में महाअष्टमी पर हवन पूजन और कन्या भोजन के साथ नवमी के बाद विसर्जन के दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। यह नवरात्रि पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है और नवरात्रि में दर्शनाभिलाषी लोग माता जी से अर्जी विनती के लिए, उससे प्रार्थना के लिए कोई भी मंदिर में जाते हैं, आते हैं। सभी माता जी का संतान हैं और सभी की आस्था होती है कि हम माता जी में कोई भी ज्योत प्रज्वलित कर उनसे आशीर्वाद लें और माता जी सबको आशीर्वाद ऐसी देती है। ज्योत प्रज्वलित करे या ना करे, उसके दर्शन से सभी श्रद्धालु जन तर जाते हैं। यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित करने और दर्शन के लिए पूरे राज्य से भक्त मौजूद होते हैं। हर बार बढ़ते क्रम में यहाँ दीप ज्योति जलाए जाते हैं। इस बार यहाँ 1501 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की गई है। शीतला तालाब की खुदाई कलचुरी वंश के राजा जगतपाल ने कराई थी। खासियत यह है कि इस तालाब में कहीं से भी गंदा पानी प्रवेश नहीं करता। तालाब के पानी में काई जमने के बाद भी निस्तारी के दौरान वह शरीर पर नहीं लगती है। दुर्ग के राजा जगतपाल की प्रतिमा भी मंदिर प्रांगण में ही स्थापित है। वे छातागढ़ से यहाँ सतरूपा मंदिर में पूजा अर्चना करने आते थे। महाअष्टमी पर हवन पूजन और कन्या भोज के साथ नवमी के बाद विसर्जन के दिन यहाँ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो अभी तक हमने आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित सतरूपा शीतला मंदिर के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे बुरहानपुर के श्रद्धा का मंदिर रेणुका माता मंदिर के बारे में, जहां दोनों नवरात्रि में मेला लगता है। नवरात्र के दौरान शहर से दूर रेणुका माता दरबार में भक्ति का उल्लास छाया रहता है। रोजाना यहां करीब 5000 लोग पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। 500 वर्ष पूर्व का यह मंदिर रेणुका माता की प्रतिमा यहाँ स्वयंभू है। मंदिर के पिछले भाग में सिक्का चिपकाने की भी अजीब मान्यता है।
राजा रावरतन के महल के पास स्थित रेणुका माता का मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। नगर में शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। इस मंदिर में दोनों ही नवरात्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। यह माता स्वयंभू हैं। आराधना, अर्चना और पूजा पाठ यह प्रमाणित करती है कि यह मंदिर प्राचीन काल से ही विशेष महत्व का रहा होगा। इसके आसपास अब तो नगर निगम ने रेणुका उद्यान भी लगा रखा है, जो इसके महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। पुराना माँ रेणुका माता का मंदिर यहाँ पर बुरहानपुर में स्थित है और काफी दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से प्रातः 3 बजे से यहाँ पर लोगों का तांता लग जाता है और यहाँ पर काकड़ आरती 5 बजे प्रातः होती है और 10 दिवसीय मेला यहाँ पर लगता है। यहाँ हर मंगलवार को मेला भी लगता है। मेले जैसा माहौल हो जाता है और यह चैत्र नवरात्र में जिले का आस्था का केंद्र बन जाता है। यहाँ बहुत सी दुकानें भी सजी होती हैं। अब इस मंदिर को पर्यटन विकास निगम के द्वारा विकसित करने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यहाँ भक्त दर्शन पूजन कर माता के चरणों में कमल का फूल भी अर्पित करते हैं। आरती उतारने और प्रसाद चढ़ाने के साथ कई भक्त माता के चरणों में मन्नत भी मांगते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद परिवारों के साथ यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के पिछले भाग में सिक्का चिपकाने की भी एक प्रथा है। यदि सिक्का चिपक जाता है तो मानो मन्नत पूरी हो गई, और यदि सिक्का गिर जाता है तो मन्नत पूर्ण होने में संदेह रहता है। जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और हर अपने इच्छा लेकर आता है कि कुछ ना कुछ हमारा जो है घर शांति, हमारा देश और हमारा नगर सब सुख शांति से रहे, यही कामना लेकर आते हैं और ये सारी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के पावन पर्व पर सभी भक्त दूर दूर से यहाँ रेणुका माता मंदिर दर्शन करने पहुँचते हैं। हम सुबह 4 बजे से सभी भक्तगण माता रानी के आराधना करते हुए, जयकारे लगाते हुए यहाँ रेणुका माता मंदिर पहुँचे। सभी ने अपनी अपनी मनोकामना माता को रखी है कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें, रोजगार और आरोग्य हमें अच्छी दे। और जैसे कि हमारा बुरहानपुर में जो बेरोजगारी छाई है लालबाग में, उसके लिए रोजगार के अच्छा अवसर करें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश धर्म और आस्था का गढ़ माना जाता है, जिसमें हर समाज के लोग समय समय पर ईश्वर की शरण में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं और अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में नवरात्र के खास मौके पर मां की शरण में आए आप सभी भक्तजनों की मां मनोकामना पूर्ण करें। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मंदिर की कहानी के साथ।